हेलो माय टू फैमिली, वेलकम माय ब्लॉग भानु द ब्लॉगर में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। और ये है शाम का वक्त है और मैं दवाई लेने के बाद जा रही हूँ अपनी दीदी के यहाँ, बड़े पापा की लड़की मेरी दीदी। तो डुगू का मैं जूता नहीं ले आई थी तो पापा उसके लिए जूता ले रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यही जूता है उसके यहाँ, यही कलर ही था जो ठीक ठाक लग रहा था। तो पहले उसके नाप के लिए तो उसका पैर मुझसे बड़ा है तो उसका भाई देखिए मेरा बंधन बांध रहा है उसकी साइज के लिए। और अंत में हमें यही कलर पसंद आया, हमने यही कलर ले भी लिया कि चलो ठीक है यही कलर ले लेते हैं क्योंकि ये ठीक भी लग रहा था। ये कलर एक और था, पूरा ऊपर से ब्लैक था, स्कूल जैसा लग रहा था, वो नहीं ठीक लग रहा था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, लेकिन ये एकदम साइज का ये भी छोटा ही हो जाएगा बाद में। तो ये यहाँ पर ये जूता ले लिया गया है और ये थोड़ा दब रहा था तो एक साइज़ बड़ा, मतलब इसका साइज़ इसका पैर ना अपने पापा लोग को पड़ा है तो वो भी थोड़ा बड़ा ही है इस वजह से। और फिर उसके बाद उसको पेमेंट कर दिया गया, यही कलर ले लिया गया कि इसी साइज़ में दिखा दीजिए। तो मैं तो अपना ब्लॉग बना रही थी, ब्लॉगिंग कर रही थी। उसके बाद हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, चूँकि लेट भी हो रहा था क्योंकि शाम के वक्त निकले तो तबीयत तो ठीक नहीं थी। और क्योंकि मुझे फीवर था ना, तबीयत नहीं ठीक था तो दवाई ले लिया था, कुछ आराम सा लग रहा था लेकिन बहुत अच्छी मैं नहीं थी, बहुत ठीक ठाक नहीं थी। उसके बाद हम लोग चले गए मिठाई लेने के लिए। तो यहाँ पर ये मिठाई हमने लिया है काजू बर्फ़ी। काजू बर्फ़ी आप लोग काजू बर्फ़ी 1 किलो, पापा ने कहा ले लो 1 किलो। तो वही काजू बर्फ़ी और कुछ सेवड़ा नमकीन वगैरह टाइप में यही सब ले लिया गया और भाई ने पेमेंट कर दिया था। फिर उसके तो आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद भाई हम लोगों को पूरा छोड़ने गया था स्टेशन, मेट्रो स्टेशन तक, और फिर उसको अकेले ही वापस लौटना पड़ा है। ये देखिए वो जा रहा है और हम लोग भी जा रहे हैं। और उसके बाद हमने लिफ्ट ले लिया है और वो चला गया है। नहीं, वो हम ही लोगों के साथ ही है, अभी भी वो हम लोगों के साथ है, हम लोगों के साथ जा रहा है। और दीदी के घर जब गया ना तो मतलब बहुत काफ़ी टाइम के बाद मिली थी मैं दीदी से। ये देखिए वो जा रहा है ना, आगे आगे है भाई। और फिर उसके बाद लाइन लगाने के बाद वो छोड़ने के बाद तब वो छोड़ देता है हम लोगों को। फिर हम लोग मेट्रो ट्रेन लेते हैं, दो स्टॉप पर, 2 स्टॉप चेंज करने के बाद, नहीं एक ही स्टॉप चेंज करने के बाद उनका घर आ गया था दीदी का। तो वो भाई मेरे बेटे का चप्पल लिया हुआ है। फिर ये देखिए यहाँ पे मेरा फिंगर आ गया है, सो सॉरी, नहीं आप देख पा रहे हैं इस चीज़ को। तो पापा ना अपने उसको, ये देखिए पर उसने हमें दे दिया और फिर हम लोग जा रहे हैं। और पापा ने ना अपना वो मेट्रो का कार्ड, इसको रिचार्ज कराना होता है, तो पापा कह रहे थे कि शायद ख़त्म हो गया है तो चलो हम लोग रिचार्ज करा लेते, तब तक चेक कर लेते हैं। तो वही स्टेशन ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे चेक करेंगे। कितना अच्छा है ये देखिए, लेकिन फिंगर आ जाने की वजह से मैंने गड़बड़ा दिया है। तो मैं बता दूँ, जो दीदी है ना, बड़े पापा की लड़की हैं, सबसे बड़ी है हमारे घर में, वो सबसे ही बड़ी हैं हमारे घर में दीदी। और बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही सुंदर है। हमारे घर में सबसे सुंदर दीदी वही मानी जाती हैं, बहुत ही अच्छी हैं। और फिर वो मुझे बहुत ही प्यार करती हैं, मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। हम लोग 3 बहनें हैं अपनी, मतलब एक मैं हूँ अपने पापा की, मेरे पापा सबसे छोटे हैं। सबसे बड़े वाले पापा की कोई भी बेटी नहीं है, उनके सिर्फ 2 बेटे हैं। फिर सेकंड वाले की ये दीदी हैं जिनके घर में जा रही हूँ, और उनके भी 2 बेटे हैं। और थर्ड वाले की 1 बेटा 1 बेटी है। तो इस तरह से हम लोग 3 बहनें हैं और 7 भाई हैं। तो इस तरह से। और फिर तो दीदी जो है ना वो बहुत बड़ी हैं, सबसे बड़ी हैं। उसके बाद रीचा दीदी हैं सेकंड नंबर पे, वो भी दिल्ली में ही रहती हैं। तो चलिए कभी हुआ तो मैं उनसे भी मिलवा दूँगी। और उसके बाद तो काफ़ी टाइम बाद मिला था, लेकिन दीदी एज यूजुअल पहले की तरह थोड़ी सी चेंज हुई हैं। अब भाई उनके मैंने वजह से बताया कि बहुत बड़ी है और शरीर की बनावट में कुछ चेंज आती हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही फिट हैं अभी भी वो। अजीजा जी तो क्या मैं बोलूँ, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अच्छे हैं। उनका नेचर टचवुड बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे हैं। और फिर उसके बाद
अभी तो मैं आपको सिर्फ मेट्रो का वो दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ से ही मेट्रो का कार्ड लगाना पड़ता है, और यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो मेट्रो की रील बना लेती हूँ लेकिन नहीं, क्योंकि पापा रहते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को ऑकवर्ड लगता है, इसलिए। और फिर उसके बाद ये है दीदी आ गई हैं, देख रहे हैं आप लोग, सामने है दीदी मेरी। मिल गई हूँ मैं दीदी से, और उनका पैर वैर छुआ, मैंने भी छुआ, दीदी से गले मिली और बहुत ही अच्छा लगा। फिर दीदी ने अपनी गाड़ी में बैठाया और मैं पहुँच गई उनके घर। और घर जाने के बाद ना दीदी क्या है वो, दीदी बहुत स्वीट है, बहुत अच्छा लगा मुझे अपनी दीदी से मिलके, बहुत ही प्यारी हैं दीदी मेरी। और फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा सा आ गया, मैं इसको हटा ही देती हूँ। मैं तो पूरा दिखा भी नहीं पाई। ये डुप्लेक्स है, मतलब कि 2 करोड़ का है ये घर। नीचे से 4 रूम है, ये किचन है, किचन ही बहुत ही लाजवाब है, बहुत बड़ा सा है। और ये बीच में डाइनिंग टेबल है, एक गेस्ट रूम है और 3 अंदर रूम है। ऊपर है, ये देखिए, ये बाहर गार्डन है जहाँ पे इन्होंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं। ऐसा ही गार्डन ऊपर ही बना हुआ है, झूला भी लगा हुआ है। और गार्डनिंग का बहुत शौक है, हमने हर जगह पेड़ पौधे लगा रखे हैं, मतलब अपने बच्चों के रूम की बाहर ही बालकनी है, वहाँ भी पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। तो बहुत अच्छे से इन्होंने अपने घर को डेकोरेट किया हुआ है, और हर तरह का पेड़ पौधा, फूल पौधे, हर चीज़ लगाया हुआ है। तो फिर उसके बाद हम लोग जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। खाना वाना खा लिया है, खाना के लिए पूड़ी सब्जी सब कुछ था, तो हम लोगों ने खा लिया। और फिर हम लोग निकल रहे हैं वहाँ से घर के लिए। आ गए हम लोग घर के लिए। तो घर में फिर वही सफ़र मेट्रो वाला, और मेट्रो से दीदी ने स्टेशन तक छोड़ दिया था, मेट्रो स्टेशन तक अपनी कार से, जीजा जी ने भी छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए। फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा रील तो शूट कर लेते हैं भाई, क्योंकि ये मौका बराबर नहीं मिलता है। तो फिर मैंने बना लिया है यहाँ पर भी, लौटते समय भी और एक जाते समय भी बना लिया था। फिर हम लोग बैठ गए मेट्रो स्टेशन में, मैं, पापा, डुगू, और उसके बाद पापा, डुगू, फिर हम लोग तीनों लोग पहुंच गए। कुछ दिनों में देख रहे हैं कितनी ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद हम लोग कुछ देरों में पहुंच गए दूसरे स्टॉपेज। यहाँ से भी एक मेट्रो चेंज करना था, और फिर मेट्रो चेंज करने के बाद, लेकिन ये मेट्रो है ना, फटाफट पहुंचा देता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ये तो बहुत फास्ट है, और ये तो है मेट्रो, तो टाइम वेस्ट नहीं होता। फिर हम लोग पहुंच गए घर जहां हमें जाना है। और चूँकि हो चुकी थी रात नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, रात हुई थी 9:30 तक, तो हम लोग घर पे पहुंच ही गए थे। तो फिर उसके बाद ये मैं बीमार हूँ, लेकिन मैं आपको ब्लॉग नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग है दशहरा के अगले दिन का, लेकिन फिर भी मैं नहीं दे पाई हूँ। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग देख लीजिए, अभी एंजॉय कर लीजिए। और मेरे ब्लॉग को ढेर सारा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। बहुत सारा प्यार दीजिएगा। हाँ, और ये भाई और वो भाभी और मेरे पापा जा रहे हैं भाभी को अल्ट्रासाउंड के लिए दिखाने के लिए। तो डुग्गू भी जा रहा है, पापा को बोला मैं भी जाऊँगा, तो नानू बोले ठीक है चलो। मैं तो लेटी हुई थी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक थी, तो मैं तो लेटी हुई थी। और ये देख रहे हैं आप लोग कि पिंकी भी जा रही है और सब लोग जा रहे हैं। तो फिर ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।